मनुष्य अभिव्यक्ति के लिए ही जन्म पाया है। ये अलग बात है कि वह अपनी इस अभिव्यक्ति को किस माध्यम से सामने ले आए। यह प्रश्न उसके लिए जिंदगी भर का प्रश्न होता है। कभी कभी तो सदियां बीत जाती हैं और मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को, अपने होने की अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाता। दरअसल अपनी अभिव्यक्ति को जान पाना ही उसके लिए जाने गए जो विभिन्न कर्म हैं, वही आध्यात्म की दुनिया का पहला चरण है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप बोलते क्यों हैं, आप बातचीत क्यों करते हैं और ये वीडियोस या अपने लोगों के बीच आप हमेशा कुछ विचार पद्धति को ही क्यों अक्सर आगे ले आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें आनंद आता है और मैं उनके लिए कम अपने लिए ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं सत्य या असत्य जानता हूं उसे अभिव्यक्त करूं। पिकासो से पूछा गया था एक बार कि आप ये तस्वीर क्यों बनाते हैं, तो पिकासो ने उस रिपोर्टर से कहा था कि ये सवाल मुझसे बेहतर है आप उस गुलाब के पौधे से करें कि वह रोज सुबह गुलाब के पुष्प क्यों देता है। आप उन बादलों से करें वह बारिश क्यों हमें देता है। आप वृक्ष से करें कि वो हमें फल फूल क्यों देता है। शायद कुछ बेहतर उत्तर आप पा सकें। हो सकता है कि शब्दों के पीछे के संस्कारों के नाते आपको मैं कुछ कहूं, कुछ गलत सूचना मिल जाए। पर अभी शब्दविहीन है वृक्ष, शब्दविहीन है ये बादल, शब्दविहीन है यह गुलाब का पुष्प। तो मौन में जो उत्तर प्राप्त होगा वह आपको शायद सत्य के पथ पर ले चले। तो मुझसे बेहतर है कि आप चुपचाप उनसे प्रश्न करें और चुपचाप उनके उत्तर को पालें। यह जो अभिव्यक्ति है, भारतीय परंपरा में तो कहा गया कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही यह सृष्टि है। अब कोई ब्रह्म से पूछे जा करके कि इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है, कोई प्रयोजन नहीं होगा, कोई प्रयोजन है ही नहीं, अभिव्यक्ति ही प्रयोजन है। बस आपको अपना माध्यम चुन लेना है और जरूरी नहीं कोई कर्म प्रधान ही अभिव्यक्ति हो, अकर्म प्रधान भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। कुछ ना करना भी एक तरह की अभिव्यक्ति है, पर इसको जान लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अकर्म की दिशा में बढ़ चलें और हमारी सारी योजना, हमारे सारे सपने कर्मों में बंधे हों, हम कर्म के ही सपने देख रहे हों।
तो यहां झूठ नहीं चलेगा, यहां असत्य बात नहीं चलेगी। कितने दिन तक असत्य बात को घसीटा जा सकता है? सत्य तो नित्य है, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो घट रहा है, जो घटेगा, कोई पूर्व योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, जो हो रहा है उसमें एक बस स्वीकृति मात्र है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं व्यक्ति के जीवन में, और अक्सर ऐसे प्रश्नों से आप भी जूझते होंगे कि आपको सब मालूम है, परिस्थितियां जो आपके सामने हैं, जो कुछ भी अभिव्यक्त हुई हैं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा, उस अभिव्यक्ति को आप जानते हैं कि वह होना तय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था, लेकिन फिर भी आपके मन में एक दुख और एक रोष सा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर एक प्रश्न आया है और उसको मैं अभिव्यक्ति से ही जोड़ करके उस बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें अपनी अभिव्यक्ति तो मिलती नहीं है, पर मनुष्य का जो स्वभाव है वह दूसरे की अभिव्यक्ति के फिराक में रहता है। मनुष्य की जो आंतरिक इच्छा है वह यह है कि वह दूसरों को पूरी तरह खोल करके देख ले। आप कभी ध्यान से बगीचे में टहलें, बगीचे में देखे लोग बैठ करके फूलों के पंखुड़ियों को तोड़ते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं यह एक तरह का क्रूअल नेचर होता है, जिसके कारण वह फूलों को तोड़ने में वो अभिव्यक्ति आ रही होती है। पर मेरी दृष्टि कुछ दूसरी है। मेरी दृष्टि है कि मनुष्य जब अपनी अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाता तो दूसरे की अभिव्यक्ति पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। वह सुंदरतम चीज हो, वह कोई विकृत चीज हो, कुछ भी हो, वह उसे पूरा खोल देना चाहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में मीडिया का जो इतना प्रसार हुआ है, फिल्मों का जो इतना प्रसार हुआ है, टेलीफोन से लेकर के सारे जो उपकरणों का प्रसार हुआ है, वह दरअसल इसी दृष्टि का परिणाम है। दूसरे के विषय में हम जान सकें। दूसरे के विषय में हम जानना क्यों चाहते हैं, यह भी एक सवाल है। यह सवाल तभी तक है जब तक हमें इसका अनुभव ना हो जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म की जिज्ञासा हो या किसी डकैत की जिज्ञासा हो, कोई बहुत बड़े संत के ऊपर या उनमें जिज्ञासा हो, या कोई निकृष्टतम व्यक्ति की जिंदगी के बाद जान लेने की जिज्ञासा हो, दरअसल वह उसी जिज्ञासा का परिणाम है। हमारे समाज के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा कैसी परिस्थिति जन्म ले पाई है, वो उन्हीं के बीच धीरे धीरे डेवलप कर ले जाता है। और यह स्वभाव मनुष्य में ही है। आप और किसी जंतु जानवरों में ऐसा स्वभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, कितना धन आपने कमा लिया, कितनी विद्या आपने कमा ली,
कितना भोजन संचय कर लिया, कितना घर कैसा बना लिया। केवल मनुष्य के अतिरिक्त कोई इस धरती पर ऐसा जंतु या ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी जिज्ञासा इसमें हो। तो अगर मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास मन है, मनुष्य के पास कुछ उच्चतर अवस्था है जिसके कारण वह अन्य जीव जंतुओं से थोड़ा बेहतर माना गया है, तो उसके परिणाम चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो बड़े ही होंगे। तो दूसरे क्या कर रहे हैं? इस अभिव्यक्ति को अपने तरफ मोड़ लेने की जो कला है, जो प्रक्रिया है, वही साधना है। इस साधना को समझना और इस साधना में किए गए उपाय प्राथमिक तौर पे ही व्यक्ति को शुद्धि की तरफ ले जाते हैं। अभी मैं यहां बैठा हूं और हमारे इसी घर के आगे एक सब्जी वाले, मान लीजिए सब्जी बेच रहे हैं, शायद आपको आवाज आ रही होगी। तो भिंडी बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, परवल बेच रहे हैं, पर उनसे आप 1 घंटे बात करके देखें, आपको भी पता चल जाएगा कि बहुत अंदर उनकी भी इच्छा दूसरों को जान लेने में है। कभी कभी तो यह दूसरों की इच्छा को जान लेने का संस्कार पूर्व जन्म से इतना गहरा हो आता है कि आप उसके लिए सब्जी भी बेच सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य जो कहा गया है कि अपने कर्मों के नाते वो जहां है वो है, उसके पीछे उसकी इच्छा है। मैं आचार्य रजनीश को एक जगह सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है और ये बात मैं उनको कोट करके कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के लोगों को जिनको फालिज मारता है, उसके पीछे कोई रोग नहीं है, उन्हीं की मानसिक दशा है। और ऐसा शोध में कई मनोवैज्ञानिकों ने पाया भी है। आचार्य का कहना है कि कहीं अंतरतम जगत में उनकी इच्छा थी कि वो अकर्म की दुनिया में बढ़ चले, और अकर्म की दुनिया में बढ़ने के पीछे उनका डर था। किसी सेठ साहूकार के विषय में वो बता रहे थे कि, और ये बात भले ही उन्होंने असत्य कही हो, मनगढ़ंत तो हो, पर जीवन के लिए ये बहुत ही प्रामाणिक है। उन्होंने कहा कि वह साधु कोई बड़ा व्यापारी था, बहुत जगहों से उधार ले रखा था। जब उधार वो नहीं चुका पाया तो घर पर बैठ गया और बहुत सारे लोग फिर तगादा में उसके घर आते थे। कब तक मना करता, कब तक लोगों के हाथ जोड़ता। धीरे धीरे वो अपने ऐसी मनस्थिति में चला गया कि वो कुछ ऐसे अपने अंदर चीजों को जागृत करने लगा कि लोग उसको देख करके ही उस पर कृपा कर ले, उस पर दया कर ले, और पूरे शरीर में उसको फालिज मार देता है। जो लोग उससे उधार बट्टा लेने आते हैं वापसी के लिए, वो ऐसी दशा देख करके लौट जाते हैं। तो बर्तन मांजना हो, सब्जी बेचना हो, या प्रधानमंत्री हो जाना हो, यह आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। हो सकता है ये इस जन्म में फलीभूत ना हो, पर यह जन्म कोई एक जन्म ही नहीं है। आप कई जन्म लेते हैं, कई जन्म तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई जन्म आप लेते रहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ईश्वर बड़ा कृपालु है, पर ईश्वर को पाने के लिए,
ईश्वर की इच्छा भी अगर बहिर्मुख की तरफ है, जैसा कि पूरी दुनिया में होता आया है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि इत्यादि, अगर दूसरे पर आधारित है, मूर्ति पर आधारित है, किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित है, या किसी पंडित साहूकार पर आधारित है, किसी मुल्ला पर आधारित है, किसी क्रिश्चियन पादरी पर आधारित है, तो वहीं तक रहेगी। वह जो दिखाएगा वही दिखेगी। अगर वाकई ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा आपके मन में है तो इसका एक ही उपाय है, और वह है साधना पथ। साधना पथ भी कैसी? जो आपके तरफ मुड़ी हुई हो, आपके अभिव्यक्ति का विषय हो। और अगर अपनी अभिव्यक्ति हमें समझ में आ जाए तो जीवन की अभिव्यक्ति हमें समझ में आ जाती है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति समझ में आ जाती है, चराचर जगत की अभिव्यक्ति समझ में आ जाती है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कोई भी जो कर्म कर रहे हैं वह एक तरह की अभिव्यक्ति ही है। उस अभिव्यक्ति की मंशा क्या है, उस अभिव्यक्ति की का आशय क्या है, उस कर्म को करने का प्रयोजन क्या है। अगर इस बारीक बात को ध्यान में रख करके हम थोड़ी पड़ताल करें तो बाहर की तरफ गई हुई इच्छा, बाहर की तरफ गए हुए प्रयोजन अपने तरफ लौटने लगते हैं। और एक बार वो अपने तरफ लौटने लगे तो पथ मिल जाता है, मंदिर में प्रवेश हो जाता है, मस्जिद में अजान शुरू हो जाती है, गिरजाघरों में मोमबत्ती जला दिए जाते हैं, शब्द गाए जाते हैं, निर्गुण गाए जाते हैं, भक्ति में कीर्तन फिर शुरू हो जाता है। यह सब कुछ आपकी तरफ लौटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आप एक निष्प्रयोजन आनंद में डूब जाएंगे। आज इतना ही। साधु।